हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। और वो क्या है कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को किस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट सिखा सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट जो बच्चे लिख लिख कर नहीं सीखते, वो प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे सीखते हैं। इसके लिए मैं आज बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ। और देखिएगा किस तरह से मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को इस तरह के कंसेप्ट सिखाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, पूरी ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में अभी जो मैं काम करा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बच्चों को थ्योरेटिकल वर्क दे रही हूँ। मैं जानती हूँ किस चीज़ में वो वीक हैं, तो सबसे पहले मैं वो काम थ्योरेटिकल उनको दे रही हूँ ताकि वो सबसे पहले पेपर पे मुझे करके दिखाएंगे। और अगर उन्हें मैथमेटिकल ऐसा कुछ है टॉपिक जो उनको बिल्कुल नहीं आता या उनकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिखाने की। सिंपल सी बात है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चे बहुत जल्दी मैथमेटिक्स सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को रिवर्स काउंटिंग या फिर असेंडिंग, डिसेंडिंग, बिफोर, आफ्टर, विच वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ स्मॉलर, ये चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें सबसे पहले तो अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि दूसरे बच्चों ने सीख लिया तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी। बच्चे अपने समय पे सब कुछ सीख जाते हैं। दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो उनका सीखने का टाइम और दूसरा सिखाने वाले का मेथड। ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बच्चों को थ्योरेटिकल वर्क देती हूँ वो दे रही हूँ, और इसी में मुझे पता लग जाता है बच्चा कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा वीक है या कौन सा सेक्शन उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको टाइमिंग किस तरह से देना है। देखिए, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चों के हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है, और स्पेशली अगर आप 5th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो हर बच्चे के ना सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में बच्चा स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है और किस में एवरेज है। और उसी हिसाब से हमें जो भी जितनी भी देर आप पढ़ाते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, उस हिसाब से हमें टाइम डिवाइड करना पड़ रहा है। क्योंकि ट्यूशन्स जो हम पढ़ा रहे हैं, पहली सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, वो हम सेपरेट नहीं पढ़ा रहे। और अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए तो मतलब पूरा टाइम आपका बच्चे के लिए होता है, तो वो तो आप बहुत ही आराम से बच्चों को फिर चीज़ें सिखा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, थ्योरेटिकली जो बच्चों ने चीज़ें गलत करी हैं, अब टाइम आया है उन्हें प्रैक्टिकली सिखाने का। अब मैं आपसे शेप्स पूछूंगी, मुझे शेप्स बताना, ठीक है। ये कौन सी शेप है? ये कौन सी शेप है बेटा? नहीं, शेप रेड तो कलर है। वेरी गुड, आपने कलर बिल्कुल सही बताया। शेप कौन सी है? शेप बताओ। ट्रायंगल है, सर्कल है या स्क्वायर है? ये कौन सी शेप है? नहीं, ये है सर्कल, ठीक है। कौन सी शेप है? सर्कल। दिस इज सर्कल, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये कौन सी शेप है? हाँ, ये है स्क्वायर। ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे, ठीक। ये जो शेप्स वाले ब्लॉक्स हैं ना, ये हर स्टूडेंट के लिए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा सबको शेप सिखाने के लिए। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप ये चीज़ ज़रूर मंगवा सकते हैं। ये कौन सी शेप है बेटा? स्क्वायर। वेरी नाइस। ये सर्कल। वेरी गुड। और ये ट्रायंगल। अब आपको एक गेम खेलनी है, ठीक है। ये सारे बाहर रखना और एक एक करके शेप ढूंढनी है और उसमें डालने हैं और बोलना है कि कौन सी शेप है ये, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखाने के लिए ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, इन पे नंबर्स डाल रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखाना स्टार्ट करूँगी। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? गुड। और सबसे छोटा? वेरी गुड। अब अगर मैं इनको अलग अलग रख दूं, अब मैं आपको कुछ नंबर देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको नंबर दिया है 13, और मैं आपको दे रही हूँ 10, और मैंने आपको दिए 7, और मैंने आपको दिए 3, ठीक है।
मैंने आपको ये 4 नंबर दिए हैं और मैंने सारे नंबर्स को आगे पीछे कर दिया, ठीक। अब इन नंबर को ऐसे अरेंज करो, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। करके दिखाओ। चलो स्टार्ट। मैम पहले सबसे बड़े से करना है। पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ठीक है, लगाओ। सबसे छोटा नंबर यहाँ रखो, ठीक है। अब इसके ऊपर इससे बड़ा नंबर, 3 से बड़ा। अब 3 से बड़े तो सभी हैं, है ना। 3 के बाद क्या आता है? 4 है, 5, 6, 7, 7 लगाओ। इसके ऊपर लगाओ, इससे बड़ा है ना, 3 से बड़ा है तो 3 से ऊपर। उसके बाद यस, इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर 13। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो, डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये वाला मेथड असेंडिंग डिसेंडिंग सिखाना हो, बिफोर आफ्टर सिखाना हो, या फिर रिवर्स काउंटिंग सिखानी हो, ये जो ब्लॉक्स के साथ जो प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाता है ना, ये बच्चे का बेस क्लियर कर देता है। स्पेशली मैथमेटिक्स का बेस बिल्कुल क्लियर कर देता है बच्चों का। क्योंकि देखिए, जो कॉपी पेंसिल से हम बच्चों को देते हैं ना, कई बार वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। तो इसलिए कुछ नया हमेशा ट्राई करना ही पड़ता है, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ टीचर। तो इस तरह से सिखाने के बाद मैंने फिर से थ्योरेटिकली दिए क्वेश्चंस असेंडिंग ऑर्डर के, जो कि पहले गलत थे, मैंने फिर दोबारा से दिए एंड लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट होता है। उसके बाद दूसरे बच्चों को मैं दे रही हूँ वर्ब। और वर्ब क्योंकि फर्स्ट सेकंड के बच्चों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि वर्ब कौन से वर्ड्स को बोला जाता है, तो उसके लिए मैंने ये एक्शन वर्ड्स का एक बॉक्स लिया हुआ है जिसमें फ्लैश कार्ड्स है, और ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को एग्जैक्टली समझाने में। देखो, सबसे पहले इसको 1 2 3 4 की फॉर्म में लगाओ। अब उससे पहले मुझे बता दो ये कौन सी शेप है? वेरी गुड, ये वेरी नाइस। ये देखा, आज तो तीनों शेप्स हो गई अच्छे से। चलो अब मुझे जल्दी से पहले 1 2 3 ऐसे लगा के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। 1 2 3 4 जल्दी से, कम ऑन। कर लिया? ओके, वेरी गुड। अब इसको रिवर्स काउंटिंग में अरेंज करो, ठीक है। रिवर्स काउंटिंग में कैसे करोगे? सबसे पहले क्या आएगा? नहीं, 1 तो नॉर्मल काउंटिंग में आता है, नहीं। सबसे पहले 10, फिर उसके ऊपर, फिर 8 के ऊपर, फिर 5, फिर वेरी गुड। करो कम ऑन। वेरी गुड। चाहे बच्चा केजी में हो, चाहे वो अपर केजी में हो, चाहे वो फर्स्ट में हो, ये जो मेथड्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल मेथड, बच्चों का बेस तैयार करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया मेथड्स हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिए इसको। जितने भी नंबर्स आपको सिखाने हैं, रिवर्स काउंटिंग हो चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग हो, ब्लॉक्स पे उतने ही नंबर्स लिखते जाइए और बच्चों को रिपीट ये कराते जाइए,
खेल का खेल होता है और सीखने का सीखना हो जाता है। बच्चों के लिए थोड़ा सा हटके भी होता है। रोज़ वो ट्यूशन आते हैं या बीइंग अ पेरेंट हम उनको लेके बैठते हैं, हमेशा कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते हैं, उनको काम करने को दे देते हैं, बच्चे बेचारे करते रहते हैं। कभी चीज़ें समझ आती हैं, कभी बच्चों को नहीं आती, और नहीं आती और बार बार वो अगर गलती सेम रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हम बोलते हैं कि ये शैतान है, या ये ध्यान नहीं दे रहा है, या ये करना नहीं चाह रहा है। कई बार हमारे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, एज अ पेरेंट भी और एज अ टीचर भी। लेकिन हमें बच्चों का भी माइंडसेट समझना पड़ेगा और एक बार अपने आप को उनकी जगह पे रखना होगा कि अगर हमें कोई नई चीज़ इस तरह से कराए तो क्या हमारी समझ में आएगा। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको क्लियर नहीं हो रही होती कॉपी में, तो हमें उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं। अब जैसे ये बॉक्स है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। भाई कई बच्चे अभी क्वेश्चन आंसर्स को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चन क्या होता है और आंसर क्या होता है। उनके लिए एकदम नया कंसेप्ट होता है ये क्वेश्चन आंसर। तो इसीलिए उनको समझाने के लिए ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं मुझे बहुत हेल्पफुल लगे, तो इसकी मैं प्रैक्टिस करा देती हूँ उनको। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, लेकिन उन्हें समझाना कैसे है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पुराने मेथड्स जैसे भी चलते आ रहे हों, अगर हम ये कहें कि भाई हमने तो ऐसे सीखा था, हमने तो इतने आराम से कर लिया, हमारे टाइम पे तो वर्कशीट नहीं होती थी, हमारे टाइम पे तो ये फ्लैश कार्ड नहीं होते थे, तो टाइम जो है ना, जनरेशन भी तो बदल रही है समय के साथ। तो न्यू जनरेशन को न्यू मेथड से पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा किसी पोर्शन में वीक है, तो उसकी कमियों को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि उसे क्या समझ नहीं आ रहा है, और जो समझ में नहीं आ रहा है उस पर वर्क करना पड़ेगा। और इसी तरह से एक ट्यूशन टीचर को भी टाइम डिवाइड करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये मेरी एक स्टूडेंट की पेंटिंग है एंड इट इज़ अ वंडरफुल पेंटिंग। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।